आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के पहले चैप्टर आवाज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे जानना है। अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो गया तो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट लिया किससे गया है, इन्वायरमेंट बना किससे। इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर टर्म एनवायरन से लिया गया है। एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग्स। तो जो कुछ भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। सीधी तौर पर हम देखते हैं जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ होता है। अब बात आती है जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो दूसरी बात होती है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले चीज हम जानते हैं, पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन। अब नेचुरल में क्या क्या आता है, जैसे हम देखते हैं हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे गाय भेड़ बकरियां एक्सेट्रा जो कुछ भी मेड बाय नेचर है वो नेचुरल आता है, और जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बना हुआ होता है वो ह्यूमन होता है। अगली बात आती है नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसका नेचुरल इन्वायरमेंट बताया गया है दो तरह का होता है। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, सबसे पहले जानी जाती है बायोटिक में होता है which includes living organism, और एबायोटिक क्या होता है which does not includes living organism। अब अगली बात आती है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे लिथोस्फीयर बना किससे है। तो हम देखते हैं लिथोस किससे बना हुआ है, लिथोस। अब लिथोस में होता क्या है, द टर्म लिथोस मींस रॉक्स। अब रॉक्स क्या होता है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे पहली बात आती है इसमें मिनरल्स होते हैं और भी बहुत सी चीजें होती हैं, सैंड होता है, तो इन सब चीज से मिलकर बना होता है और अपर मोस्ट लेयर होती है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अगला चीज होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है, एटमॉस्फेयर। अब दूसरी चीज होती है एटमॉस्फेयर होता किससे है, तो क्या होती है द लेयर सराउंडिंग्स, द लेयर सराउंडिंग्स द अर्थ, द लेयर सराउंडिंग्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं जनरली एटमॉस्फेयर में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें बहुत चीजें होती हैं, गैसेस होती हैं, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। एटमॉस्फेयर के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली सबसे जरूरी चीज होती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं, तो उसमें मेन चीज होती है, अगर गैसेस में देखते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस में देखते हैं तो हमारे पास मेन गैस होती है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद छोटे से पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी अदर गैसेस होते हैं। लगभग 70% से ज्यादा होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन, 78% होता है नाइट्रोजन और उसका ऑक्सीजन होता है 21% और बाकी में अदर। तो व्हाट इज बायोस्फीयर। अब बात आती है बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायोस्फीयर होता है जहां लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट तीनों चीज इकट्ठे मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ लाइफ, यहाँ पर यहीं पर लाइफ सेटल होती है। अब अगला चीज है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वो चीज होता है जहां कोई भी लिविंग थिंग्स जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे कि बात आती है कौन क्या चीज खाता है, अगर कोई चीज इकोसिस्टम में ज्यादा होने लगे तो समस्या बढ़ जाती है। जैसे आदमी है वो क्या खाता है, शेर है वो क्या खाता है, तो उसको बैलेंस करता चला जाता है। जो चीज है इस तरह से एटमॉस्फेयर में उसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं कि कौन सी चीज किस चीज को खत्म करेगा। कोई चीज अगर ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो समस्या होती है, इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस रहे तो उसके लिए इकोसिस्टम होता है, इससे इकोसिस्टम में एटमॉस्फेरिक बैलेंस होता है। अगला चीज है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, द इन्वायरमेंट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब बात आती है ह्यूमन बीइंग्स क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे ट्रैक्स है और बहुत सी चीजें हैं, जो पार्क है, रोड है एक्सेट्रा। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर को बोलते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब इसी पे आपकी बेस्ड जो एक्सरसाइज होंगी वो आपको दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।